हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर एग्रोनॉमी अकेडमी पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को तैयारी जो जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है पार्ट ऑफ स्पीच का पहला चैप्टर, नाउन। पहले हम जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके प्रकार कितने हैं। उसके बाद हम जानेंगे नाउन क्या होता है और नाउन के प्रकार कितने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच का हर शब्द को, जितने हर पार्ट ऑफ स्पीच है उसको हर वीडियो में एक एक करके कवर करते रहेंगे। देरी ना करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? जैसे मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज ऑन टेबल। जानता हूँ मेरा लेख थोड़ा साफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इतना समझ में आ रहा हो क्या लिखा हुआ है। दिस बुक इज ऑन टेबल। या मैं यहाँ पर जहाँ लगाना चाहूँ तो द और लगा सकता हूँ कि दिस बुक इज ऑन द टेबल, कि जो किताब है वो हमारी टेबल पर रखी हुई है। ठीक है ना? तो इन सारे शब्द से जो सेंटेंस बना है उसमें हर शब्द को बता देना। जैसे दिस क्या है तो आपका हो गया एडजेक्टिव है, वो क्या है नाउन है, एज क्या है हमारा वर्ब है, ऑन क्या है हमारा प्रीपोजिशन और टेबल क्या है हमारा नाउन है। तो इन सारे शब्दों को अलग अलग डिफाइन कर देना ही हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है। कि दिए हुए भाग में सारे शब्दों को सही से बता देना कि वो शब्द क्या है, किस भाग का है, या पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा भाग है, वही हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ठीक है ना? तो उस पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात की जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो 8 प्रकार का होता है। पार्ट ऑफ स्पीच हमारा 8 प्रकार का होता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आप लोग हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये 8 नाम अपनी उंगली की टिप पर याद होने चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से भाग होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपको ये नहीं आती तो इंग्लिश ग्रामर में आप बहुत कम रहे, क्योंकि आगे चलकर आप कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो ये पार्ट ऑफ स्पीच आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपको समझने के लिए। क्योंकि हम कई बार गलती करते हैं, हम समझ ही नहीं पाते पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच है वो किसका है। ठीक है ना? तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये हमारे 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा केवल आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए होते क्या क्या है। नाउन किसी का नेमिंग वर्ड होता है, किसी का भी आप नाम ले दो जिसका आपने नामकरण कर दिया नाउन हो जाता है। प्रोनाउन, आपने जो शब्द नाउन के स्थान पर चूज कर लिए वो हमारे प्रोनाउन बन जाते हैं। एडजेक्टिव, वो सारे शब्द जो हमारे नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताएंगे। वर्ब, जो हमारी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति का वर्णन करे कि वो चीज है कहाँ पर। एडवर्ब जो होगा वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जानकारी देगा, इंक्लूडिंग, हालांकि एडवर्ब जो होता है वर्ब की, लेकिन ऐसा नहीं है। एडवर्ब जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, किसी के बारे में कोई जानकारी देता है वो हमारा एडवर्ब होता है। प्रीपोजिशन ये बताता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पर है, मतलब किसी एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताने का ये काम करता है प्रीपोजिशन। कंजक्शन जो होता है दो सेंटेंस को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और इंटरजेक्शन जो होता है वो दो, हाँ सॉरी, इंटरजेक्शन जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में आए हुए, जैसे आप अपनी फीलिंग को, क्योंकि हम लिखते हैं तो फीलिंग शेयर नहीं कर पाते। हम बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि सामने वाला व्यक्ति गुस्से में बोल रहा है या प्यार से बोल रहा है, लेकिन लिखा हुआ हमको समझ में नहीं आता। तो वो सारे शब्द जिनमें हमको गुस्सा, आश्चर्य, सुख, दुख आदि प्रकट करने होते हैं वो सारे शब्द इंटरजेक्शन होते हैं। इंटरजेक्शन यही पहचान है कि इसके पीछे ये विस्मयबोधक चिन्ह आता है। डिटेल में इनके बारे में बाद में जानेंगे। शुरुआत करते हैं नाउन की। हमारा नाउन क्या है? तो जैसे मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड, आपने जिस भी चीज पर या अर्थ पर जो भी चीज है आप उसका नाम दे दिया, वो हमारा नाउन बन जाता है। हालांकि ओरल डेफिनेशन आपको ये पता ही होगी, सभी ने याद भी की होगी। क्या नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम और किसी भी वस्तु का नाम हमारा क्या होता है? नाउन होता है। ऐसे एग्जाम्पल में दे सकता हूँ, राम हो गया, आगरा हो गया, कानपुर हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, पैरॉट हो गया, फिश हो गया, विलेज हो गया, हाउस हो गया, ट्रुथ हो गया, ऑनेस्टी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, राइस हो गया, ट्री हो गया, डॉग, सिटी, मून, इट, बहुत सारे हैं। आपने इस अर्थ पर किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का अगर नाम दे दिया, किसका नाम ये है, नाउन के अंतर्गत वो आ जाता है। बस इतना याद रखें। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, बात करते हैं फिर हमारा नाउन जो है वो कितने प्रकार का है, टाइप ऑफ नाउन की बात करते हैं। तो आपको, हालांकि एग्जाम में नहीं आएगा आपका कि ये कौन सा नाउन है, बस ये कहेगा पार्ट ऑफ ये नाउन है कि प्रोनाउन, बस इतना पूछा जाए। लेकिन फिर भी आप हाई स्कूल के बच्चे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि नाउन के प्रकार कितने हैं और उन पांचों प्रकार के आपको नाम होना याद होने चाहिए। तो नाउन जब भी आप लोग बताओगे तो नाउन जो होते हैं 5 प्रकार के हैं। पहला हमारा प्रॉपर नाउन,
नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 मटेरियल नाउन, नंबर 4 कलेक्टिव नाउन और नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में अगर बात करें तो प्रॉपर नाउन को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना? इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं, मटेरियल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेता है, कोई सेंटेंस दे देगा और कहेगा आपसे कि ये कौन सा नाउन है। ठीक है, तो हम इनका डिटेल में जानते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा से, नाम से ही पता चल रहा होगा व्यक्ति, तो किसी भी पार्टिकुलर पीपल, प्लेस और थिंग, कोई भी व्यक्ति का नाम हो, प्लेस स्थान का नाम हो या वस्तु का नाम हो, आपने उसका विशेष नाम दे दिया, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। जैसे आगरा किसी जगह का नाम है, कानपुर जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश जगह का नाम है। ठीक है ना? आपने किसी का भी नाम दे दिया, प्रॉपर उसी का होना चाहिए, तो हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाता है। और सबसे बड़ी खासियत इनकी ये होती है कि जब भी आपको ये सेंटेंस में लिखा हुआ हो मिलेगा तो ये हमेशा इसका पहला अक्षर हमारा कैसा बनेगा, कैपिटल बनता है। ये वाक्य में कहीं पर भी आए, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर आपको हमेशा कैपिटल ही बनाना है। ठीक है ना? तो वो सारे नाम जो किसी व्यक्ति के हों, जगह के हों या वस्तु के हों, प्रॉपर हैं, पार्टिकुलर हैं, विशेष हैं, तो हमारे प्रॉपर नाउन है। जैसे राम, सीता, श्याम, मोहन, गीता, ये सारे सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो प्रॉपर नाउन में कुछ और भी चीजें आती हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ प्लेसेस, आगरा, कानपुर, उत्तर प्रदेश, किसी भी जगह का अगर नाम है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत वो आ जाता है। और भी चीजें इसके अलग जो प्रॉपर नाउन में आती हैं, नेम ऑफ पर्सन हो गया, सीता, मोहन, राहुल, पवन जो मेरा नाम है, और भी काफी नाम है, वो सब हमारे। इसके अलावा आता है मंथ के नाम, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये भी आपके प्रॉपर नाउन है। नेम ऑफ डेज, दिनों के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारे भी आपके प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ स्पेशल डेज, मान लो रिपब्लिक डे हो गया, होली हो गई, दिवाली हो गई, रक्षाबंधन हो गई, इंडिपेंडेंस डे हो गया, तो इतने भी हमारे स्पेशल डे हैं वो भी हमारे प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। नेम ऑफ बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स, हमारे जितने भी स्मारक हैं, हमारी जितनी भी इमारतें हैं, वो भी हमारी किस में आती हैं, प्रॉपर नाउन में आती हैं। द ताज हो गया, या ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, संसद भवन हो गया, ये सारी बिल्डिंग जो हैं वो हमारी किस में आएंगी, प्रॉपर नाउन में आएंगी। फिर नेम ऑफ लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जितनी भी हमारी भाषा हैं वो भी हमारी किस में आएंगी, प्रॉपर नाउन में। क्योंकि हम प्रॉपर नाउन में हम जो ज्यादातर पढ़ते हैं वो हम यही पढ़ते हैं, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। उसके अलावा हमको नहीं पता होता मंथ का नाम किस में जाएगा, डे का नाम किस में जाएगा, स्पेशल डे का नाम किस में जाएगा, तो आपको याद रखना है। सेंटेंस आपको आएगा कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ये आता है सेंटेंस। और आपसे पूछेगा कि इसमें से नाउन कौन सा है, नाउन आपका कौन सा हो जाएगा, इंग्लिश पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, ये होता है। तो आपको भाषा के नाम, बिल्डिंग के नाम, स्पेशल डे के नाम, मंथ के नाम, डे के नाम, ये सारे आपके प्रॉपर नाउन में आते हैं। आगे चलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। आपने अभी तक इन लोगों के पार्टिकुलर की बात की थी, किसी विशेष व्यक्ति के नाम, आप आपने इनकी जाति बताना शुरू कर दिया। तो आपने किसी बिल्डिंग की अपनी जाति बता दी, किसी स्थान की जाति बता दी, तो ये हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना? तो बुक हो गया, जैसे आपने अभी बताया रामायण, रामायण क्या है, किताब है, रामायण। महाभारत, ठीक है ना? तो जैसे ही तुमने बोला रामायण महाभारत, ये किसी एक स्पेशल बुक के नेम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन। लेकिन रामायण महाभारत ये दोनों है क्या, तो अपने का बुक है, दोनों की एक ही जाती है, तो आप बुक हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। काऊ, गाय, गाय भी हमारी किस में आती है, कॉमन नाउन में आती है, प्रॉपर नाउन में नहीं आएगी। आपने किसी का नाम दे रखा है काऊ का, अपने घर में आप अपनी गाय को कुछ भी बुलाते हो, तो हमारी किस में आ जाएगी, प्रॉपर प्रॉपर नाउन में। लेकिन काऊ शब्द में गाय की बात करूंगा तो मैं किसी एक गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, या आपकी गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी गायों की बात कर रहा हूँ, तो वो किस में आ जाएगी, कॉमन नाउन में। ठीक है, पेन हो गया, टेबल हो गया, विलेज हो गया। अब हमारे जितने भी एनिमल्स के नाम है, जितने भी वर्ड्स के नाम है, वो हमारे सारे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन में आते हैं। कभी मत कहना, जैसे कैट कॉमन नाउन है, पिजन कॉमन नाउन है, काउ कॉमन नाउन है। किसी वस्तु है, बैग, पेन, काइट, टेबल, ये भी सारी हमारी किस में आएंगी, कॉमन नाउन में। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज या पोटेटो, कहने का मतलब आपके वेजिटेबल्स नेम या फ्रूट्स नेम, फ्लावर्स नेम, ये सारे हमारे किस में आते हैं, कॉमन नाउन में। रीजन इसका क्यों क्या है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा मैंगो, मैं मैंगो की बात कर रहा हूँ, मुझे मैंगो बहुत ज्यादा पसंद है, तो कॉमन बात हो रही है, मैं स्पेशल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैंने मैंगो में बता दिया कि मुझे अल्फांसो पसंद है, चौसा पसंद है, इसकी वैरायटी बताना शुरू कर दिया, तो वो वैरायटी हमारी किस्म चलेंगे, प्रॉपर नाउन। जैसे ही मैं चौसा बोला तो एक चौसा स्पेशल किस्म का आम है, दशहरी बोला, दशहरी एक अलग आम है। लेकिन मैं बात करूँ केवल मैंगो की, तो चौसा, दशहरी, ये सारी क्या है, आम की वैरायटी, आम है। तो हमेशा याद रखो, मैंगो
कॉमन नाउन है लेकिन वेराइटी अगर बात करूंगा वो प्रॉपर नाउन में चली जाएगी। ओके, तो याद रखना कि जितने भी एनिमल्स नेम है, बर्ड्स नेम है, वेजिटेबल्स नेम है, फ्लावर नेम है, फ्रूट नेम है, ये सारे आपके किस में आएंगे? कॉमन नाउन में आएंगे। आगे चलते हैं। मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन का शब्द से ही पता चल रहा है पदार्थवाचक संज्ञा, मतलब ऐसे नाउन जिनसे कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है, वो हमारी किस में आ जाएंगे? मटेरियल नाउन। तो अ नाउन विच रिफर्स टू अ सब्सटेंस फ्रॉम विच अदर थिंग कैन बी मेड इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। जैसे हमारा सोना, सोना से हम कुछ बहुत सारी चीजें बनाते हैं, सिल्वर, वाटर, राइस, व्हीट, वुड, मिल्क, ऐसे सारे नाउन जिनको आप दूसरी वस्तु बनाने में उपयोग करते हैं, वो हमारे सारे मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। और दूसरी बात हमको याद रखनी कि मटेरियल नाउन को हम कभी काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इनको हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, बस ये याद रखना। दूध है, वाटर है, राइस है, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। तो हमारे पदार्थवाचक संज्ञा में यही आएंगे जैसे दूसरी वस्तु बनाई जाए। फिर हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। तो नेम गिवन ए ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग। आपने अभी जो पर्सन और एनिमल्स बताए थे, इनकी आपने क्या कर दिया? ग्रुपिंग कर दी, समूह बना दिया। तो वही हमारा क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का समूह, क्लास ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों का समूह, बंच ऑफ की, चाबी का समूह, और टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह। तो ये सारी जो चीज होती हैं, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन, समूह हो गए, एक साथ जुड़ गए, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। द वर्ड विच गिव सेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज, प्रोसेस, सेंस और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेफिनेशन में जाइए नहीं, आपको इसे याद रखनी है। बस आप याद रखिए कि किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टीज, आपको उसके गुण पता होना चाहिए। किसी व्यक्ति के गुण, जैसे मैंने कहा कि राम ईमानदार है, मोहन ईमानदार है, तो ईमानदार उसमें गुण है, तो ईमानदार से जो शब्द बना है ईमानदारी, तो ईमानदारी हमारा नाउन है। बेईमानी, प्रॉपर्टीज गुण है। प्रोसेस, कार्यविधि, किसी भी कार्य करने की। सेंस और स्टेट, उसकी अवस्था, जैसे बाल्यावस्था हो गई, चाइल्डहुड हम जिसको बोलते हैं, अडल्ट हो गया, ये हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, थेफ्ट, प्योरिटी, ब्यूटी, ये सारे हमारे क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हमने आज जो किया वो हमने नाउन सीखा, पार्ट ऑफ स्पीच सीखा, और नाउन के प्रकार के बारे में हमने चर्चा की। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल में थोड़ा बताने की कोशिश करूँ, तो हमने नाउन के 5 प्रकार पढ़े थे। नाउन के 5 प्रकार, पहला हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मैंने कहा था किसी भी व्यक्ति का पार्टिकुलर नेम, किसी भी व्यक्ति का पार्टिकुलर नेम, जैसे मैंने कहा राम है, श्याम है, किसी भी जगह का, कोई भी जगह ले लो, आगरा है और कानपुर है, ठीक है ना। किसी भी जगह का पार्टिकुलर नेम होना चाहिए, किसी वस्तु का होना चाहिए, किसी वस्तु का, किसी जगह का, किसी व्यक्ति का पार्टिकुलर नेम, उसका विशेष नेम होना चाहिए, प्रॉपर नाउन है। फिर मैंने बात की थी कॉमन नाउन में, मैंने कहा था इन लोगों की जाति बताना आपने शुरू कर दिया। क्या बता दी? जाति बता दी। तो जाति बताने का मतलब मेरा यही कि आपने बता दी राम और श्याम जो है वो क्या है? लड़के हैं, बॉय हैं। तो इसकी तुमने जाति बता दी, तो बॉय हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। ऐसे आपने बता दिया कि आगरा और कानपुर क्या है? आगरा और कानपुर क्या है? शहर हैं, सिटी हैं, तो सिटी मेरा शब्द क्या है? कॉमन नाउन है। उसके बाद मैंने बात की थी कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन में हम बात करते हैं उनके समूह की। मैंने कहा यहाँ बॉय है, गर्ल है, सब दोनों इकट्ठे होकर बैठे हैं सारे लोग, ये क्या है? भीड़ कर ली इन्होंने, तो क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। मैंने कहा ये लोग सब मिल गए, एक और क्लास में बैठे स्टूडेंट हैं, तो क्या? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट क्या है? कलेक्टिव नाउन है। मैंने कहा ये लोग प्लेयर हैं और ये खेलते हैं, तो टीम शब्द क्या है? कलेक्टिव नाउन है। मैंने कहा ये लोग सब पढ़ रहे हैं और इन्होंने अपनी कमेटी बना रखी है, तो कमेटी शब्द क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन में मैंने आपको बताया था कि वो सारी शब्द जिनसे हमने दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिनसे हमने कोई और वस्तुएं बना रहे हैं, वो हमारे किस में आती है? मटेरियल नाउन में आती हैं। जैसे हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, ये हमारी सब चीज किसमें आएंगी? मटेरियल नाउन में होगी। नंबर 5 आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमको जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। आपकी जो भाव होगी, आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, वो भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा था प्योरिटी, शुद्धता, आपकी ईमानदारी, हॉनेस्टी, आपका बचपन, चाइल्डहुड, ये हमारा क्या है? सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उम्मीद है आपको ये नाउन के प्रकार आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लेता है तो आप कमेंट में उसमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम नाउन में जेंडर। हमारे जेंडर कितने प्रकार के हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही जेंडर की वीडियो अपलोड हो, जैसे ही वो आपको मिले, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
अब ये क्लासेस आपकी आज से रेगुलर रहने वाली हैं, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही।